MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, और खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, मैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ऐसा लगता है फ्री में अगर मौत भी मिल रही होगी तो लोग लेने के लिए आ जाएंगे। दिखाइए जरा, मिठाई की दुकान में यहां छापा मारा और खराब मिठाई, जहरीली मिठाई को यहां कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन लोग मिठाई का डिब्बा लूट कर ले गए। दिखाइए जरा इन लोगों की तस्वीर, सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आपने, इसलिए हम कह रहे हैं फ्री में मौत मिल रही है तब भी लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप सावधानी बरतें, इस तरह किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, जहरीला सामान खाने से बचें। बहरहाल आज की पहली खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध हो गया है दर्शक, और तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। लेकिन क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है दर्शक? आज इससे पर्दा उठाने वाला हूं, इसलिए अगले 1 घंटे आपको कहीं नहीं जाना है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कैसी जंग हो रही है। पहली तस्वीर देखिए, यहां कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं, आपको दिखाता हूं मैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पहली बार अफगानिस्तान ने हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेजर वेपन। ये देखिए, ये पाकिस्तान का सैनिक है और इसको कैसे लेजर वेपन से धराशायी करती है अफगान आर्मी। मैं आपको फुल फ्रेम दिखाता हूं, दिखाइए जरा कैसे इसे निशाना लगाया। देखा दर्शकों आपने कैसे लेजर वेपन का इस्तेमाल किया, लेकिन अब अफगानिस्तान तो दावा कर रहा है दर्शकों, ये अफगानिस्तान के द्वारा ही जारी की गई तस्वीर है जिसमें बताया गया कि F-16 मार गिराया। अब सवाल ये, क्या वाकई ऐसा हुआ है? ये सिर्फ अफगानिस्तान का दावा है। तस्वीर आप देख लीजिए। अब दर्शकों इधर अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने तो F-16 मार गिराया, लेकिन इधर आप देखिए रॉकेट लॉन्चर से जैसे ही हमला हुआ पूरा पाकिस्तान दहल गया। इस तस्वीर को दिखाइए जरा।
अफगानिस्तान ने तय कर लिया है दर्शकों कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। और खबर तो यह है कि परमाणु ठिकाने पर भी हमला कर दिया। लेकिन यह हमला क्या डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं? दिखाता हूं आपको रिपोर्ट। अमेरिका को नंगे पांव दौड़ाने वाले पठान से पंगा लेने की कीमत मुनीर इस तरह चुकाएगा सोचा भी नहीं होगा। अंजलि, पहले अफगान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, फिर पलटवार से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले तालिबान ने ऐलान कर दिया, जब तक मारेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। 3 साइड से अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए हैं। पठानों की दी हुई मौत इतनी खौफनाक होती है, उम्मीद है मियां मुनीर को पता चल गया होगा। पोस्ट पर कब्जा और 60 से ज्यादा सैनिकों को जहन्नुम भेजने के बाद पठान बॉलीवुड के गानों पर नाच रहे हैं और मुनीर शहबाज बंकर से झांक झांक कर ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि मौत मुनीर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अटैक कर दिया। खबर यह है कि कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। ये देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान का टैंक कुछ ऐसे ही घुसा है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया दर्शकों। तालिबान ने पाकिस्तान की 20 पोस्ट पर अटैक किया और हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान के एक सैन्य बेस और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है दर्शकों। तालिबान ने 4 चौकियां खाली कराकर जला दी हैं, एक टैंक नष्ट कर दिया है, हथियार और एक सैन्य वाहन पर भी कब्जा कर लिया है। आपको बताऊं, अफगान ने यह हमला पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में किया है। हमला इतना जोरदार था दर्शकों कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भाग गए। दावा तो यह भी है कि पहली बार अफगान फोर्स ने लेजर वेपन का इस्तेमाल किया है, जो मैंने आपको दिखाया, और पाकिस्तानी पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को चुन चुन कर मारा गया, निशाना लगाकर। अफगानी हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। यह तो मुनीर और शहबाज की आदत है दर्शकों। दावा यह कि सुलह के लिए शहबाज ने सऊदी से मदद मांगी है। वहीं ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया है। हालांकि पाक वर्सेस अफगान जंग थमने के आसार नहीं दिखते, क्योंकि अफगानिस्तान ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, दुश्मन को यानी पाकिस्तान को जहन्नुम दिखा देंगे। लेकिन दर्शकों, ये अफगानिस्तान सिर्फ दावा नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान ने कैसे वीडियो जारी किया है और क्या लिखा है, क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये आप देखिए, तालिबान के प्रवक्ता ने यह पोस्ट किया है और इस तस्वीर को पोस्ट कर लिखा है, दुश्मन को यानी पाकिस्तान को जहन्नुम दिखा देंगे। दर्शकों, ये गोलियों की तड़तड़ाहट बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान परेशान हो गया है और पाकिस्तान अब तो कबूल कर रहा है कि अफगानिस्तान ने हमें बहुत मारा। ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं। पहले भारत से पिटे और अब अफगानिस्तान पीट रहा है। देखिए इधर, ये एयर स्ट्राइक देखिए दर्शकों, आप जरा यहां कैसे एयर स्ट्राइक की गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे एयर स्ट्राइक किए दिखाइए। यहां एयर स्ट्राइक चल रही है दर्शकों, और सबूत आपको दिखाता हूं जमीन पर क्या हालात है। ये देख रहे हैं हम, ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। देखिए आप, ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है।
देखिए दर्शकों, यहाँ पर बार बार दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के इलाके में बमबारी की है, ड्रोन से बम बरसाए गए। दिखाइए जरा, सुनवाइए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। के पीछे वाले हिस्से पे, ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज आवाज की ब्लास्ट जैसी आवाज आई। अल्लाह खैर करे। आर्मी एरिया के अंदर अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, ये देखिए पाकिस्तान में जहां पर ड्रोन गिरा है वो बताने के लिए काफी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को, लोग इकट्ठा हो गए वहां पर। अब दर्शकों आपको बताता हूं, पाकिस्तानी नागरिक बोल रहा है कि पाकिस्तान में छुपाया जा रहा है हमले को। कहा गया ये तो आसमान से बिजली बरसी है, बिजली गिर गई है इसलिए ऐसे हाल हो गए। लेकिन सुनिए जरा कैसे पाकिस्तानी आर्मी के पोल खोल रहे हैं, सुनवाइए जरा। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाया हुआ है। दर्शकों ये तस्वीर पाकिस्तान खुद बता रहा है, पाकिस्तानी नागरिक बता रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हमला किया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों अफगानिस्तान ने कहां ड्रोन अटैक किया। ये देखिए, ये अफगानिस्तान के ड्रोन सबसे पहले इस्लामाबाद में अटैक करते हैं, इसके बाद रावलपिंडी के बाद पेशावर के बाद एबटाबाद, फैजाबाद और इस्लामाबाद के पास है जमरूद का इलाका, और नौशेरा में भी दर्शकों बमबारी की गई है। ड्रोन से बम बरसाए हैं, यानी अफगानी लड़ाके अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि अफगान आर्मी ड्रोन लेकर तैयार खड़ी हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी एयरफोर्स पर गुमान करने वाला पाकिस्तान धुआं हो गया है। देख लीजिए दर्शकों, क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान के 8 से ज्यादा शहरों में अफगानिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। ये देखिए ड्रोन जा रहे हैं एक एक करके। इस्लामाबाद में 5 ठिकानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। रावलपिंडी, पेशावर में भी सैन्य इलाकों में धमाके हुए हैं। नौशेरा आर्मी कंटेनमेंट और जमरूद की सैन्य कॉलोनी पर भी हमला किया गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। दर्शकों, पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों से ड्रोन हमले को छिपाने लगी है। ये देखिए आप, इनके दिल में कैसे मैल भरा हुआ है। पाकिस्तान इससे कह रहा है कि आसमान से बिजली गिरी। सोचिए आप, पब्लिक को कह रहा है कि बिजली गिरी है इसलिए ऐसे हालात हो गए। लेकिन पेशावर में जब खुले शहर में धमाका हुआ तो लोग वहां पहुंच गए। दरअसल तालिबान ने 2020-21 में स्पेशल ड्रोन यूनिट बनाई थी, और इस ड्रोन यूनिट के पास क्वाडकॉप्टर और छोटे कमर्शियल ड्रोन हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इस बार कामिकाज़े ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि अभी तो बड़ी ड्रोन आर्मी पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया भी बिजली नहीं बता रही है, कह रही है कि ड्रोन हमला ही हुआ है। लेकिन दर्शकों ये तो शुरुआत है, अभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है अफगानिस्तान इतनी तैयारी करके बैठा हुआ है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए तालिबान ने इस समय जबरदस्त फायरिंग की है और पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया। लेकिन दर्शकों दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान के पास जबरदस्त हथियार है, और ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए जरा, आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। दर्शकों अफगानिस्तान ने टीम 93 दिया, जो सरेंडर किया था, याद है ना आपको। और अब जनाजा भी उठने लगा है। अफगानिस्तान में पहले जनाजा उठा
अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान हमला कर बदला लेने के लिए तैयार है और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अफगानिस्तान के कुछ ऐसे पेजेस हैं जो पुरानी तस्वीर को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही जश्न अभी मनाया जा रहा है। दर्शकों, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ जाए और अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर अफगानिस्तान का ड्रोन अटैक हुआ है। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और इसलिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी आप देख रहे हैं। सुनिए जरा वहां पर क्या हुआ। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अफगानिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दावा यह किया जा रहा है कि वहीं कहीं पास में अफगानिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर भी बड़ा हमला हुआ है। पूर्व पाक सैन्य अफसर ने परमाणु ठिकाने पर हमले की पुष्टि भी कर दी है। दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान खुद कह रहा है। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस ठिकाने को तबाह कर दिया है। हमला इस्लामाबाद के पास एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुआ। इस न्यूक्लियर ठिकाने पर ड्रोन हमले के बाद भारी तबाही मची, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुसाइड अटैक के डर से अलग अलग जगह पर चेकिंग भी की जा रही है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमले के बाद इलाके में गश्त कर रहे हैं। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने दूसरी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है और अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले किए हैं। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को गजब लिल हक नाम दिया है और यह पाकिस्तानी हमला लगमान प्रांत के कई ठिकानों पर किया गया। पाक एयरफोर्स ने तालिबान के एक सैन्य कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तानी मीडिया में इस हमले के बाद मातम जैसा माहौल है। मातम, रुदाली छा गई है। लेकिन दर्शकों, अब दावा किया जा रहा है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, यह दावा अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। और रूस की तरफ से पुतिन के गुरु हैं दर्शकों, उन्होंने दावा किया कि भारत और चीन के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए यह युद्ध करवाया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ट्रंप चाहते हैं जो रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका मिलके ब्रिक्स इकट्ठा करके मजबूत कर रहे थे, वो बिगड़ जाए। इसलिए क्या ट्रंप ने, क्या CIA ने यह हमला करवाया? दर्शकों, ऐसे दावे किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है दर्शकों वो एक्स पर पोस्ट जिसमें दावा किया गया है कि यह जो हमला है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत की तरफ झुकाव रखता है और पाकिस्तान चीन की तरफ। तो दोनों देशों के बीच में जो भी स्थितियां हैं उसे बिगाड़ने की पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। लेकिन दर्शकों, दावा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसके मायने हैं, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। यह आप देखिए दर्शकों, अफगानिस्तान जंग पर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि इस जंग के पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है और यह जंग भारत चीन को भिड़ाने के लिए शुरू की गई है। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अलेक्जेंडर ने कहा यह ब्रिक्स को कमजोर करने की साजिश है। ब्रिक्स इन्हीं देशों का संगठन है। अफगान पाकिस्तान युद्ध ट्रंप का ऐलान किया हुआ ब्रिक्स के खिलाफ हमला है। वो ये कहते हैं अफगानिस्तान के पीछे भारत है, पाकिस्तान के पीछे चीन है और अलेक्जेंडर के मुताबिक ये जंग सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल जाल है। समझिए दर्शकों इसे ध्यान से। अलेक्जेंडर डुगिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कहा जाता है। यानी अमेरिका की रणनीति है कि ब्रिक्स के 2 सदस्य देश जंग में उलझ जाएं। भारत, चीन, अफगानिस्तान युद्ध में उलझे तो ब्रिक्स खुद कमजोर हो जाएगा दर्शकों। और दक्षिण एशिया युद्ध में जलता है तो ब्रिक्स का आर्थिक और रणनीतिक एजेंडा भी ठप हो जाएगा, जिससे अमेरिका को फिर से अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत बनाने का मौका मिलने वाला है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वो किसी भी संघर्ष का साथ नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को जंग में घसीटने की साजिश शुरू कर दी है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया है।
साथ ही ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को भारत का मोहरा बताया। यानी पाकिस्तान जो भी कर रहा है अफगानिस्तान के साथ वो ट्रंप के इशारे पर कर रहा है, और पुतिन के गुरु जिस साजिश की तरफ इशारा करते हैं अब धीरे धीरे वो सामने भी आने लगी है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान मीडिया बता रहा है कि कैसे ये मुनीर की आर्मी पाकिस्तान को और भारत को भिड़ाना चाहती है, भारत को जंग में घसीटना चाहती है। दर्शकों, आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है। भारत में सियासत से जुड़ी हुई ये खबर चौंकाती भी है, हैरान करती है, लेकिन कुछ भी हो केजरीवाल के लिए राहत है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत है, लेकिन आफत किसके लिए आपको बताएंगे। पहली तस्वीर दिखाइए। आज अरविंद केजरीवाल आए मीडिया के सामने, उन्हें बरी किया तो कैसे वो भावुक हो गए, पहले दिखाते हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। खाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, ये केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया परिवार में कैसे खुशी का माहौल था, दिखाइए जरा इसे भी फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में डांस करने लगे। उन्होंने कहा ये हमारी जीत है और ये ईमानदारी पर मोहर है। सुनाइए जरा। और उसके बाद दर्शकों, केजरीवाल ने रोड शो किया, देख रहे हैं आप। ईडी सीबीआई पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा और उसके बाद सड़कों पर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। लौट रहे हैं, लेकिन ये देखिए पटाखों की गड़गड़ाहट। क्या केजरीवाल की मुश्किल कम नहीं होगी? क्या केजरीवाल को अभी और अदालती लड़ाई लड़नी पड़ेगी? सुबह दिल्ली की निचली अदालत ने उन्हें दारू घोटाले से बरी किया। शाम में सीबीआई फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई और उसे चैलेंज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने न केवल बरी किया बल्कि सीबीआई पर सख्त टिप्पणी भी की। Going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements. ऐसे में सवाल ये कि क्या ये मामला अभी और लंबा खिंचेगा? अब हाई कोर्ट में चाहे जो हो, निचली अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल अपने रंग में लौट आए हैं। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल फैसले के बाद एक ही दिन में केजरीवाल के कई रंग दिखे। सुबह रोए, दोपहर में जश्न मनाया, शाम में सरकार को चैलेंज किया। तो सवाल ये कि क्या केजरीवाल उस रंग में भी जल्द दिखेंगे जिसमें उन्होंने खुद को दिल्ली का मालिक बताया था? दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है? केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और इसको लेकर उन्होंने जंग लड़ी और आखिरकार उनकी जीत हुई।
जीत के बाद क्या जश्न मना रहे हैं वो दिखाता हूं आपको। दिखाइए इधर, ये आप देखिए, अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर रहे थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया दर्शकों। कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। इसके साथ ही घोटाले के सभी 23 आरोपियों को राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने यह फैसला सुनाया है दर्शकों। सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ साजिश रची है, कोर्ट ने कहा है। यह भी कहा कि घोटाले के ठोस सबूतों के बगैर आरोपी बनाया गया। सीबीआई के हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। कोर्ट ने कहा चार्जशीट में लगाए गए आरोप गवाह या बयान से साबित नहीं होते। दिल्ली की आबकारी नीति में कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच। हालांकि जैसे ही यह फैसला आया, अरविंद केजरीवाल आज मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और बीजेपी को भी चैलेंज कर दिया। सुनिए जरा। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे छूट कर उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। अरविंद केजरीवाल अपने पुराने तेवर में आ गए दर्शकों, और क्यों आए हैं उसका कारण है कार्यकर्ताओं ने आज मनोबल बढ़ाया उनका। दिखाइए जरा, दिल्ली पार्टी दफ्तर में कैसे जश्न मनाया जा रहा है, सुनवाइए जरा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पाप अभी धुले नहीं है, पाप बहुत सारे किए हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी 32 केस के बाद अड़े हुए हैं, जनता के लिए खड़े हुए हैं, और केजरीवाल एक ही में डर गए, आंसू निकल आए, रो पड़े। ये कांग्रेस की नेत्री हैं रागिनी नायक, उन्होंने हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन दर्शकों, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें इतनी सजा दी गई है जो उम्र कैद जैसी है। दर्शकों, उम्र कैद जैसी सजा दी गई है, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बाकायदा आज सामने आकर यह भी बताया है कि किस नेता को कितने दिन जेल में रखा गया है। आइए आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को जेल गए 177 दिन तक। कोर्ट ने कहा बिना किसी ठोस सबूत के उनका नाम जोड़ा गया। मामला संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से जुड़ा हुआ था, जिन्हें बिना पुख्ता सबूतों के आरोपी बना दिया गया। बिना सबूत आरोप लगाना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। उसके बाद नंबर आता है मनीष सिसोदिया का। 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए, 510 दिन जेल में रहे। कोर्ट ने कहा सिसोदिया के शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई बरामदगी नहीं की। संजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए 4 अक्टूबर 2023 को। 181 दिन बाद उन्हें रिहा किया गया। के कविता गिरफ्तार की गई थी 15 मार्च 2024 को, और उन्हें 150 दिन जेल में रहना पड़ा था। ये वो लोग थे दर्शकों जो काफी लंबे समय तक जेल में रहे। लेकिन आज इसे लेकर देश में सियासत हो रही है, सुनवाते हैं आपको। ये निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति
देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ईडी को, सीबीआई को, सबको दुरुपयोग करेगा और किसी भी विपक्षी पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन लोगों ने झूठ बोला पीस प्रेस में आके इस पूरे मामले के बारे में, वो सब के सब झूठे थे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। आज से साबित किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर। जो शराब घोटाला, जो सोकॉल्ड शराब घोटाला, अब उस पर कोर्ट ने जो है अपिटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। अब दर्शकों, इसे लेकर आम आदमी पार्टी तो अलग तरह की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन आपको बताएं सीबीआई पहुंच गई है हाई कोर्ट। सीबीआई पर जो टिप्पणी की है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट चली गई। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों कि आखिर इस केस में कैसे टिप्पणियां की और अब सीबीआई क्या करेगी। अरविंद केजरीवाल की खुशी क्षणिक हो सकती है, थोड़ी सी, छोटी सी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई है, मतलब शराब घोटाले की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी। अब केजरीवाल को हाई कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट फैसला पलटता है तो केजरीवाल फिर मुश्किल में होंगे। हालांकि हाई कोर्ट में दोषी होने पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसका मतलब यह कि मामला और लंबा खिंचेगा। दरअसल निचली अदालत के फैसले से सीबीआई इत्तेफाक नहीं रखती है, इसलिए सुबह में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। दोपहर होते होते सीबीआई के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। और आपको बताएं, निचली अदालत ने सीबीआई पर सख्त टिप्पणियां भी की, जो सीबीआई की साख और उसके अफसरों पर बड़ा दाग लगाती है। सीबीआई को यह भी मालूम है कि घोटाले का पूरा मामला ईडी में है। ऐसे में इस फैसले का असर ईडी की अदालत में पड़ना तय है, क्योंकि ईडी ने सीबीआई जांच के आधार पर केस दर्ज किया था। लेकिन अब सीबीआई हाई कोर्ट चली गई दर्शकों। और दर्शकों, आज इसी को लेकर मनीष सिसोदिया से एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने बात की है। आपको सुनवाते हैं क्या हुआ। बधाई तो आपको मैंने दे दी, अब 3-4 सवाल हैं जिस पर आप क्लैरिफाई करें। जो बीजेपी जो डिफेंड कर रही है, कोर्ट ने कहा है कि घोटाला हुआ है, मगर सरकार ये कोर्ट नहीं मानती कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल कंस्पिरेसी में टेक्निकलिटी में उन्हें पकड़ा जा सकता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी लिखवाई झूठी। कोई सबूत नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। कोई तथ्य नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। ईमानदारी से एक शानदार ट्रांसपेरेंट तरीके से नीति बनाई गई, हम डे वन से कह रहे हैं। झूठी कहानियों के दम पर एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ के इधर से उधर से। मनीष जी, मेरा दूसरा सवाल इससे यह है कि शराब की नीति जो थी वो तो गलत थी, आप भी मानेंगे, क्योंकि नीति गलत थी इसलिए आपने उसको वापस लिया। नहीं, आप आज ये तो नहीं कहेंगे कि शराब की नीति आपकी सही थी, भारत के लोगों के लिए या दिल्ली के लोगों की नीति तो गलत थी ना, ये तो आप मानने को तैयार है कि नहीं? टीवी पे लाइव आज नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थी। फिर आपने वापस क्यों ली? व्हाई डिड यू टेक इट बैक? क्योंकि एलजी ने वापस कराई। आप आज वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है। आज मैं ये सवाल करूं आपको कि अगर आप आज वापस दिल्ली में सरकार बना लें, क्योंकि आपने आज चैलेंज किया है और आम आदमी पार्टी कह रही है तो कराइए फिर दिल्ली में चुनाव। आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी तो आप फिर से यही शराब की नीति वापस लाएंगे? यही शराब की नीति वापस लाएंगे या इसमें और सुधार करके लाएंगे? 5 साल बाद जब सरकार बनाएंगे तो उस वक्त बताएंगे कि क्या पॉलिसी रहेगी। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि शराब नीति ठीक है, लेकिन दर्शकों, इस समय आम आदमी पार्टी अब भविष्य में क्या करेगी, इस पर भी सवाल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल ने कह दिया आज चुनाव करा दें तो बीजेपी 10 सीट नहीं जीतेगी,
लेकिन क्या वाकई दिल्ली पंजाब ही प्लान है या आम आदमी पार्टी के प्लान में और भी राज्य हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा यह बीजेपी की ही तैयारी है केजरीवाल को खड़ा करने की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 14 साल सत्ता में रही, लेकिन 2025 के चुनाव में बीजेपी ने सत्ता से बाहर कर दिया। 2025 में बीजेपी को 70 में से 48 सीटों पर बम्पर जीत मिली। 27 सालों बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया और दिल्ली में अब 2030 में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव भी अब 2029 में होना है। ऐसे में यहां की सियासत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब और गुजरात में इसका सीधा असर पड़ेगा। दर्शकों, इन दोनों जगह पर आपको बता रहा हूं केजरीवाल बेहद मजबूत स्थिति में है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 4 साल से सत्ता में है और पंजाब में 2022 में पार्टी को 117 में से 92 सीटों पर जीत मिली। सोचिए। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। राज्य में कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी को 25 सीटों पर समेट दिया। अब 2027 में पंजाब में फिर से विधानसभा चुनाव है दर्शकों, जहां कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी में सीधी टक्कर होगी। गुजरात में भी 2027 में चुनाव है, जहां लगता है आम आदमी पार्टी मजबूत है। गुजरात में बीजेपी के बाद आप दूसरे नंबर की पार्टी भी हो सकती है, रेस में बनी हुई है, जिसका मतलब है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक रही है। ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। कांग्रेस आप पर हमलावर है, मतलब बीजेपी केजरीवाल पर अटैक कर रही है, कांग्रेस केजरीवाल पर अटैक कर रही है। और यही तो देश की सियासत है। सुनिए। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। उन बहनों को, माताओं को पता है जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई। न्याय प्रक्रिया न्याय रूप के रूप से चलती है, तो मेरे हिसाब से तो आरोप तय होंगे। लेकिन ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के संबंध जो हम बार बार कह रहे हैं वो राजनीतिक हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। सबूतों का अभाव है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया था अरविंद केजरीवाल कि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि अगर शराब नीति ठीक थी और जैसे ही वो घोटाले सामने आए तो वो शराब नीति आपने वापस क्यों ली थी। ये बहुत बड़ी राहत है। ये सरकार हर एक आदमी का दम घोट रही है, हर आदमी को डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? ताकि इस देश में कोई ईमानदार ना बचे। बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काय को रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया? कि मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको आज एक और बड़ी खबर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े हुए। हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है दर्शकों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिखाता हूं आपको, अविमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, तो उन्होंने राहत की सांस ली होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अब तो सत्य की जीत होना तय है और उनके आश्रम में गिरफ्तारी पर जैसे ही रोक लगी खुशियां भी मनाई गई। सुनवाइए जरा। रंग भरी एकादशी है, ये रंग लाए हैं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अपने हाथों से बच्चों को तिलक लाए। भगवान के स्वरूप जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता प्रतिष्ठा से उनको बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को लेकर के इस तरह का एक बेकार वातावरण देश में बनाने की कोशिश गई, आज वो समाप्त हो गया। रंग भरी एकादशी है, महाराज जी अपने हाथों से बच्चों को तिलक करेंगे। रंग भरी एकादशी है, ये रंग लाए हैं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अपने हाथों से बच्चों को तिलक लाए। भगवान। लेकिन दर्शकों अब क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी इसमें सियासत कर रही है। आज एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें स्वामी जी के समर्थन में यज्ञ किया गया, लेकिन यहां कई तस्वीरें आपको हाथ में दिखाई दे रही है और सभी का कहना है कि इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए।
सभी की नजरें दिन भर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी रही, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने स्वामी जी की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की। यौन शोषण केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। 60 मिनट तक जज के चेंबर में गर्मा गर्म बहस हुई और अंत में जो फैसला आया वो स्वामी जी के लिए राहत भरा रहा। ऐसा है कि जो असत्य है तो ज़्यादा दिन तो नहीं रहता है, तो उसको तो हटना ही था। जो असत्य है वो सत्य को सदा सदा के लिए नहीं दबा सकता। इस केस में अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। सच्चाई सामने लाने में लंबा वक्त लगेगा। स्वामी जी पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो तो फिलहाल टल गई है। अब सबको मार्च के तीसरे हफ्ते का इंतजार है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन दर्शकों, अब आपको बताएं, आज अविमुक्तेश्वरानंद को राहत मिली है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से कैसी राहत मिली, जानकारी देते हैं। यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को थोड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दर्शकों, हाईकोर्ट के जस्टिस जेके सिन्हा की पीठ ने चेंबर में सुनवाई की। आपको बताएं, जज के चेंबर में प्रयागराज पुलिस के वकील ने कोर्ट में एफआईआर पढ़ी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले में कुल 6 पक्षकार थे। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल भी दलील पेश करने पहुंचे। गोयल ने कहा, अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकते। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यह कोई अनिवार्य बाधा नहीं है। शंकराचार्य के वकील ने पूरी जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि यह सब सरकार की ओर से प्रायोजित है। कहा, स्वामी जी पर केस दर्ज कराने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है। पूछा, नाबालिगों को अब तक बाल कल्याण समिति को क्यों नहीं सौंपा गया। आपको बताएं, स्वामी जी के वकील ने कोर्ट में भी यह पूछा कि बच्चों के मां बाप कहां पर हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता से पूछा, बच्चे कहां हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य मुकुंदानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। मार्च के तीसरे सप्ताह तक कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दर्शकों, इस दौरान कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अहम निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट से अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने का निर्देश मिला है। और इस मामले को लेकर एडवोकेट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कोर्ट में ये केस लगा हुआ था और इस पे दोनों पक्ष से बहुत ही जोरदार बहस हुई। उसमें सीधे सीधे एक सवाल ये था कि क्या इस एफआईआर में जो पॉक्सो एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को पाया कि जिस मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर किया गया है, जो वर्जन आया है, कंट्राडिक्टरी वर्जन आया है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर हम यही कहेंगे कि ये कालजयी निर्णय है। भारत के इतिहास में ये हमेशा ये फैसला पढ़ा जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य पद सबसे बड़ा पद होता है। और ये जो है, अगर आप लोगों में से किसी ने हार की जीत कहानी पढ़ी है बाबा भारती की, कि उसमें जो है ठगी करके उसने उनका घोड़ा छीन लिया, तो बाबा भारती साधु थे, उन्होंने यही कहा कि किसी से कहना मत कि तुम अपाहिज हो कि मेरे घोड़े को छीन लिए हो, नहीं तो लोगों का गरीबों की मदद करने से विश्वास उठ जाएगा। अब दर्शकों, आपको बताएं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ विवाद शुरू हुआ माघ मेले से, लेकिन अब ये सरकार पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज भी इशारों में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको बता दें। अविमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। काशी में श्री विद्या मठ में शंकराचार्य ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। स्वामी जी ने कहा, जज भी समझ रहे हैं कि यह फर्जी मामला है, जब पूरा निर्णय आएगा तब उसका विश्लेषण करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। कहा, जो असत्य है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, उसे हटना है। पूरी दुनिया ने आज कोर्ट की सुनवाई को देखा और सुना। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना है और उसके बाद जो फैसला आया वो संतोषजनक है। उन्होंने कहा, जो साजिश की कहानी रची गई वो कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। स्वामी जी ने इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई बताया। कहा, अंत में धर्म की जीत होगी और अधर्म की हार। किसकी बात में सच्चाई है, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। सुनिए जरा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत की हमने। कोर्ट से आज आपको बड़ी राहत मिली है, पहली प्रतिक्रिया इस पर आप क्या देंगे। ऐसा है कि जो असत्य है
ज़्यादा दिन तो नहीं रहता है, तो उसको तो हटना ही था। तो आज न्यायाधीश के सामने जब बातें गई और ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, रिकॉर्डिंग पर सुनवाई हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि हाई कोर्ट सुन रहा है, उनका भी पक्ष सुना, हमारा भी पक्ष सुना, जो शिकायत करता है उनकी वकील ने भी अपना पक्ष रखा, सबने अपना पक्ष रख दिया। अब रखने के बाद जो निर्णय आया वो आपको पता ही है। इसलिए जो असत्य है वो सत्य को सदा सदा के लिए नहीं दबा सकता। स्वामी जी, 2 बटुकों का जो बयान था, उन बयानों का भी आज कोर्ट के अंदर ही खंडन हुआ है। ऐसा है कि बटुकों के बयान का, शिकायतकर्ता के बयान का और भी जो भी बातें थी सब डिस्कस हुई हैं, ऐसा बताया गया, और सबको सुनने के बाद ही तो वर्डिक्ट आया है। स्वामी जी, सीडी, पेन ड्राइव और तमाम ऐसे साक्ष्य जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा था और बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, आज कोर्ट की हियरिंग में इन शब्दों का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब कि बाहर के लिए रहा होगा, वहाँ के लिए हिम्मत नहीं हुई होगी, क्योंकि फर्जीवाड़ा कोर्ट में थोड़े चलेगा। तो मुझे आखिरी सवाल, अब आगे क्या? ऐसा है कि ये तो एक मुद्दे पर बात थी, बाकी अभी और मुद्दे हैं। जो हमारी लीगल टीम है वो उनके बारे में चर्चा करेगी। इस मुकदमे को पूरी तरह से समित करने के लिए जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सत्य की जीत होगी, देखना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओवैसी ब्रदर्स की। ओवैसी ब्रदर्स कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, दोनों का बुलडोजर एक्शन उन्हें पसंद नहीं आ रहा। दिखाइए पहली तस्वीर, ये देवरिया में बुलडोजर चला था वो दिखा रहे हैं, इसको लेकर भी ओवैसी ब्रदर्स सवाल उठा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ऐसा ही कुछ तेलंगाना में हुआ है। दर्शकों देख रहे हैं आप, तेलंगाना में दरगाह पर बुलडोजर चलाया गया। ये वही दरगाह है, ये अवैध है दर्शकों, गलत तरीके से बनाई गई है, इसलिए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह है दर्शकों मस्जिद मौलाना, और इसको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब ओवैसी ब्रदर्स को दिक्कत होने लगी, वो इस फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। दिखाइए जरा, ये हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। ये क्या कह रहे हैं, कैसे सियासत कर रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाने वाले ओवैसी ब्रदर्स अब कांग्रेस के बुलडोजर मॉडल से बेहद खफा हैं। हैदराबाद से लेकर तेलंगाना के कुछ इलाकों में मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर एक्शन से छोटे और बड़े ओवैसी गुस्से में आ गए। अकबरुद्दीन ओवैसी को अब योगी और रेवंत रेड्डी में कोई फर्क नजर नहीं आता। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। तेलंगाना में बुलडोजर कार्रवाई से नाराज छोटे ओवैसी ने योगी से लेकर राहुल गांधी तक को चैलेंज कर दिया। कहा जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है वो किसी से नहीं डरेगा, बुलडोजर के खिलाफ बोलता रहेगा। लेकिन दर्शकों, बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ओवैसी और कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का बुलडोजर एक जैसा है। लेकिन क्यों सवाल उठाएं बताता हूं आपको। तेलंगाना में बुलडोजर एक्शन से ओवैसी टेंशन में आ गए। हैदराबाद समेत कई शहरों में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। दरगाह और मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों मुसलमानों को टारगेट करती है। वक्फ की जमीन पर बनी दरगाह को तोड़ दिया गया। 800 साल पुरानी दरगाह को कैसे तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स। छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया, भड़क गए। कहा कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। तेलंगाना के सीएम योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूपी में योगी बुलडोजर से घर गिराते हैं, यहां कांग्रेस की रेड्डी सरकार घरों मस्जिदों पर कार्रवाई करती है। योगी और इस रेड्डी में कोई फर्क नहीं है, कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। बीजेपी कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दों पर एकजुट नजर आती है। आज कांग्रेस की सरकार है तो वो क्या कर रही है। इतना ही नहीं,
कहा इनकी दुश्मनी अतिक्रमण अराजकता से नहीं, मुसलमानों से है। हमें मिलकर ही इन दुश्मनों का सामना करना होगा। जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, वो किसी योगी, राहुल, रेड्डी और राव से डरेगा नहीं। दोनों भाई, बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। 800 साल पुरानी दरगाह को तोड़ता है कमबख्त। 800 साल पुरानी दरगाह है, वक्फ में गजीट है। तुम इलेक्शन लड़ रहे 2023 में जाकर दरगाह पे फूल चढ़ाए, अब तुम दरगाह को तोड़ दिए। पूरे मुल्क में बुलडोजर चल रहा है हम पर, और यहां पर आप वक्फ की जायदाद है, और इतना गंदा है वहां का मुतवल्ली, अल्लाह उसको देख ले। लिख के दिया नहीं दरगाह तोड़ सकते। अरे तेरी अम्मा की खबर रही तो हाथ लगाने देता। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से। दर्शकों, अब मैं जो खबर आपको बता रहा हूं वो आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां सलीम नाम का युवक सनातन की बात करता था तो उसे कट्टरपंथियों ने मार डाला। दर्शकों, यही है वो सलीम। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। सलीम के घर पर यही है सलीम वास्तिक। ये टीवी पर भी आते थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने इन्हें अधमरा करके छोड़ दिया दर्शकों, और अभी इनका इलाज चल रहा है। लेकिन कट्टरपंथी इनसे नाराज हो गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये सत्य कहते थे। सलीम के जानने वालों का मानना है कि वो कई बातें ऐसी कहते थे जो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। गाजियाबाद के लोनी में सलीम वास्तिक का, उनकी हालत गंभीर है, उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनका घर वहीं है अशोक विहार में। वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी बाइक पर 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं। दर्शकों, ऑफिस में घुसते ही सलीम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। हमलावरों ने सलीम की गर्दन रेतने की कोशिश की। जानकारी आपको दे दें, हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने सलीम को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सलीम वास्तविक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वारदात की जानकारी के बाद गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। सलीम एक यूट्यूबर हैं, अपना चैनल चलाते हैं, कई बार इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं, हलाला और लव जिहाद पर सवाल उठाते हैं। क्या यही बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई? सनातन की तारीफ करते हैं, यह बात भी अच्छी नहीं लगी। माना जा रहा है कि मुस्लिम कट्टरपंथी इसी से नाराज हुए। हमले के पीछे मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ है। दर्शकों, सलीम पहले मुस्लिम धर्म को मानते थे, मौलवी भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने निजी विचारों के चलते इस्लाम धर्म को त्याग दिया। फिलहाल वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर काफी ज्यादा गंभीर उन पर हमला किया गया। उनके परिचित क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो देखा उनकी गर्दन पर बहुत ज्यादा चोट लगी, बहुत ज्यादा गर्दन पर ज्यादा चोट मारी गई। पेट पे भी 3 जगह चाकू लगे हुए हैं, पेट में। सहरी करने के बाद नमाज होती है, नमाज के तुरंत बाद ही हमला हुआ है, और ये हमें पता नहीं चल पाया कौन था क्या था। ना ही पड़ोस वाले भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं आप इस्लाम को लेकर? यही हमारा टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। ना ही हमारी किसी दुश्मनी, ना हम किसी से लड़ते, सिर्फ अपनी बात रखते हैं। मस्जिदों में जा जाकर रख चुके हैं, लेकिन जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, हमें निकाल दिया, भगा दिया। तो अब हम चैनल के माध्यम से अपने काम कर रहे हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर आपको बता रहा हूं जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि भाई होली कब है, कब है होली? क्योंकि होली के वक्त ग्रहण भी पड़ रहा है। मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन दर्शकों, होली की शुरुआत हो चुकी है मथुरा वृंदावन में। काशी में पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। रंग भरी एकादशी का कैसे उत्सव मनाया गया, दिखाइए फुल फ्रेम। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। दर्शकों, काशी में मसाने की होली मनाई जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को।
दर्शकों, मथुरा वृंदावन में भी होली का कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। दर्शकों, बांके बिहारी के मंदिर में कैसी होली मनाई जा रही है, क्योंकि वहां होली की शुरुआत हो गई। दिखाइए फुल फ्रेम इसे भी। दर्शकों, आपको दिखाते हैं अयोध्या में भी होली मनाई जा रही है। देखिए आप, अभी से होली का खुमार चढ़ने लगा है। दिखाइए फुल फ्रेम इसे भी। अब दर्शकों, होली तो शुरू हो चुकी है, रंग भरी एकादशी भी मनाई जा रही है, लेकिन आम लोग होली कब मनाएं, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस बार होली का दहन और होली की तारीख पर कंफ्यूज्ड हैं लोग। चंद्र ग्रहण की वजह से तिथि को लेकर बेहद असमंजस की स्थिति है दर्शकों। लेकिन अब यह धुंधली तस्वीर ज्योतिषाचार्यों ने दूर कर दी है। आप भी लिख लीजिए, 2 मार्च दिन सोमवार को होली का दहन किया जाएगा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के चलते रंगों वाली होली नहीं होगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल 2 मार्च को शाम 5:58 पर शुरू होगा और 3 मार्च को सुबह 5:30 तक चलेगा। ऐसे में होली का दहन 3 मार्च को हो नहीं सकता। होली का दहन के अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है दर्शकों। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के समापन से पहले ही पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा और रंगोत्सव चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसलिए इस बार 4 मार्च दिन बुधवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं। जो लोग इस पूर्णिमा के काल में सत्यनारायण भगवान का पूजन करके कथा करते हैं, वो 2 तारीख की रात को ही पूर्णिमा का व्रत करें और सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अगर कहीं होली का दहन करना है तो 2 की रात में ही वह कार्य संपन्न कर सकते हैं। 3 तारीख को ग्रहण रहेगा और 4 तारीख को होली खेली जाएगी। और दर्शकों, अब बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है संत प्रेमानंद जी महाराज से। वो कहते हैं, पानी की बूंद अगर गर्म लोहे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है और अगर सीप में गिरे तो खुद मोती बन जाती है। बूंद वही है, बस संगत का फेर है। यानी जैसी संगति होगी वैसी ही रंगत होगी। हमेशा संगति ऐसे लोगों से करें जो अच्छाई के साथ हों, जो सद्गुणी हों, क्योंकि आज के युग में पवित्रता को बचाए रखना सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए आप भी ऐसी ही संगति रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH